अब पहली नज़र में वेस्टीज देखो, जब लोग वेस्टीज में ज्वाइन करते हैं तो ये होता है उनका पहली समझ। और मुझे इधर भी दिखाओ, ये रही पहली समझ हमारी। ठीक, हमें पैसे मिलेंगे, हम लोगों को प्रोडक्ट बेच के आ जाएंगे। ठीक, हम उन्हें हेल्थ केयर का सामान देंगे, उन्हें क्रीम पाउडर दे देंगे, एक जो खेती वाले होंगे उन्हें खेती का सामान दे देंगे। और ये जो पहली नज़र है यही उनकी आखिरी नज़र हो जाती है। ये आपका पहली समझ है, ये आपकी धारणा है, ये आपका बिलीव है कि ये है वेस्टीज, जो कि मैं बता दूं ये बिल्कुल भी नहीं है। कौन 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 को अभी तक ये नजर आता है? मुझे भी पहली नज़र में यही नजर आई थी। गुड, देखिए हिम्मत करो, सब है, मुझे पता है बड़े भारी सब बिल गेट्स बन रहे हो, सबकी पहली नज़र में यही थी। अच्छा, सामान बेचना होता है, घर घर जाना होता है, हमें चैन बनानी होगी, हमें कुछ ऐसा करना होगा। और जिसकी नज़र यहाँ तक रह गई, जो इतना समझता है, वो ज्वाइन होकर भी कभी भी मिरेकल, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये पारस पत्थर, कभी भी वो समझ ही नहीं पाता मेरे हाथ क्या लग गया है। क्लियर? आज देखो मेरे अपलाइन है सिद्धार्थ सर, वो 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं, और इस 1 करोड़ रुपए महीना कमाने का उनका टाइम का इक्वेशन क्या है? ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ वो 7:0 पर हैं, उनके 7 दिन फ्री है। मानोगे नहीं मानोगे? अगर आज वो कहीं काम करने चले भी गए तो वो काम करने क्यों गए? क्योंकि हम में से किसी ने रिक्वेस्ट करी, सर थोड़ा टाइम दे दीजिए। उसमें भी उनका खूब सारा सम्मान हुआ, मालाएं पहनाई गई, उनको खूब क्या कहते हैं प्यार मिला लोगों का। क्या सच में क्या वो प्रेशर में गए? और नेटवर्क मार्केटिंग या फिर वेस्टीज के अंदर टॉप लीडर्स को अगर आप देखोगे तो उनको टाइम का इक्वेशन, उनका मतलब उनका जो हमने बोला ना, जो मैंने 7:0, मैंने उल्टा बोल दिया, 0:7। काम का समय 0, खाली समय 7 पे पहुंच गए। चलो दूसरी नज़र में वेस्टीज क्या होती है? जो इससे थोड़े अकलमंद अपलाइन से मिल गए, आ गए, सर दिखाना दूसरी नज़र। दूसरी नज़र में उनको ये समझ में आ जाता है कि ये बंदा दौड़ भाग करके अब टीम बनाना शुरू कर देता है। अच्छा, ये थी वेस्टीज, अब मैं टीम बनाऊंगा। तो आप देखोगे कि ये मीटिंग कर रहा है, नो डाउट सेल्स तो हो रही है, लेकिन ये लोग टीम भी बिल्ड कर रहे हैं, साथ साथ हमारे लोग भी जुड़ रहे हैं, होम मीटिंग, 1-on-1 मीटिंग, और इस तरह में ये लोग तब भी थोड़ा बहुत सही है। बट मैं कहूँगा खेल यहाँ तक भी नहीं है। जो यहाँ तक भी पहुँच गए वो भी फिर बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, और लगभग 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नो डाउट कुछ ना कुछ पैसा कमाते हैं, लेकिन कभी भी जिस चीज़ के लिए ये लाइन बनी हुई है, जो ये कॉन्सेप्ट हमको दे सकता है, वो अभी भी उससे कोसों दूर है। और अगर आपने उस चीज़ को नहीं समझा, देन फिर क्या कहते हैं ना, पागलपन, वो दीवानगी आएगी नहीं। अच्छा, अगर मैं बात बोलूं सफलता के लिए क्या चीज़ चाहिए? स्किल चाहिए, चाहिए, मेहनत चाहिए, चाहिए। अच्छा, मैं बहुत सारे स्किल और मेहनती लोगों को जानता हूं जिनके बैंक बैलेंस खाली पड़े हुए हैं, कुछ खास नहीं है। तो फिर सक्सेस के लिए मैं कहूँगा पहली चीज़ तो हमें चाहिए होता है प्लेटफॉर्म, कि हमें कोई रास्ता भी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ और सोचूं कि फिर मैं जाऊँगा दुबई घूमने, बुर्ज खलीफा का टॉप रूम लूँगा 1.5 लाख रुपए पर नाइट वाला, तो आपको क्या लगता है क्या एक ट्यूशन पढ़ाने से चीज़ें हो सकती हैं? अच्छा, अगर मैं सोचूं कि मैं चलो सब्जी बेचता हूं और उसके बाद फिर मैं वर्ल्ड टूर पे निकलूंगा, सब्जी बेच के कितना पैसा कमाया जा सकता है? ये भी देखो एक काम है, काम छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन अंबानी भी रिलायंस फ्रेश के अंदर सब्जी बेचते हैं, वो तो करोड़ों कमा रहे हैं। यानी सब्जी बेचने का भी एक तरीका होता है, और वो सब्जियां बेचने के लिए उन्होंने MBA भर्ती करे हुए हैं। ठीक, कभी किसी ने सोचा था हम पढ़ाई लिखाई करके सब्जी बेचने का मैनेजमेंट करने वाले हैं? तो आप समझिए काम करने का तरीका आपने क्या बनाया, ये चीज़ से आप आगे बढ़ते हो। और वेस्टीज एक प्लेटफॉर्म है जो कि मोस्ट अफोर्डेबल है, ये सबके लिए है, क्योंकि रुपए पैसा यहाँ पर नहीं लगना, कोई क्वालिफिकेशन का कोई चक्कर नहीं है। अब ये सबके लिए है, राइट? अब ये प्लेटफॉर्म आपको क्या दे सकता है? ये आपको कंप्लीट एक प्रणाली दे रहा है जो कि आपको एक बिग बिजनेस ओनर बना सकता है। नए लोगों का थोड़ा बाउंसर जा सकता है, पुराने लोग मेरी बातों को, मेरे शब्दों को वो समझने लग जाऊंगे। क्लियर? तो दूसरी नज़र में वेस्टीज जहाँ तक थी, यहाँ तक भी कई सारे लोग नहीं पहुँचते, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग। अब जैसे अगर मैं बोलूँ 4 करोड़ में से 100% बता रहा हूँ, 3.5 करोड़ लोग तो बस ये सोचते होंगे बस सामान बेचना है, सामान बेचना है, और वो सामान ही बेचते रह जाते हैं। कोई थैले में लेके बेच रहा है, कोई पेटियों में लेके बेच रहा है, कोई घर पहुंचा रहा है। और आज भी मैं कई बार मेरी टीम के अंदर भी लोग, उन्होंने देखा सिद्धार्थ सर की सक्सेस को, देखा विवेक सर को, देखा किसी ने मुझे देखा, और वो मोटिवेट हो गए, और फिर उसके बाद सबने सामान बेचना शुरू करा। फिर कुछ हफ्ते कुछ महीनों तक कहानी चलती है, फिर वो लोग ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। कारण क्या था? उन्होंने अभी तक अपने दिमाग के अंदर एक सही राय नहीं बनाई कि ये बिजनेस कैसे करना होता है, और एक्चुअली हमें किस ड्रीम को लेकर या किस साइकोलॉजी को लेकर आगे बढ़ना